एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का हर सांस का शुक्राना, जल को लंगर को भोग लगाने का शुक्राना, अमृत वेला सत्संग बख्शने का शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। संगतो जी, जीवन में सत्संग ही सत्संग है, रोजाना के सत्संग है, रोजाना के सत्संग है संगत जी। दो 2016 से 2019 तक की जर्नी, वो परीक्षाएं, वो महाराज का निचोड़ना, वो सत्संग से सत्संग पे जाना, पैसे पैसे के लिए तरसना, वो 2016 से 2019 तक की जर्नी बहुत कठिन रही संगत जी। और 2019 अक्टूबर में महाराज ने सब कुछ बख्श दिया। 2019 से लेके अभी 2021 फरवरी तक बहुत अच्छा चलता रहा सिस्टम संगत जी। बहुत मेहर रही प्रभु की, बहुत मेहर रही। मगर ऐसा नहीं है कि जीवन में परीक्षाएं खत्म हो जाती हैं संगत जी। जीवन की परीक्षाएं हर वक्त चलती हैं, हर वक्त साथ साथ चलती हैं संगत जी। जब बहुत कर्मा आ जाता है तब भी परीक्षाएं चलती हैं, जब बहुत धन आ जाता है तब भी परीक्षा चलती है, जब सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है परीक्षा फिर भी चलती रहती है संगत जी, हर पल पे। और जब भी भगवान हमको बहुत बड़ा कुछ देने वाले होते हैं संगत जी, उससे पहले की परीक्षा बहुत ही कठिन होती है, उससे पहले की बहुत कठिन परीक्षा होती है संगत जी। महाराज ने दरबार लगाया फरवरी में, मार्च फर्स्ट वीक में, सॉरी, यहां पे। उसके बाद से परीक्षाएं शुरू हो गई क्योंकि महाराज ने आगे बहुत कुछ बख्शना था। संगत जी, कहने का मतलब यह है कि हम सब इंसान घबरा जाते हैं, डर जाते हैं हम सब इंसान। बहुत समय पहले इंसान ने पक्षियों को बहुत डराया था संगत जी। आज वही कर्मा पलट के इंसान के ऊपर आ गया है। आज हर इंसान बहुत डरा हुआ है, कोई काम से, कोई पैसे से, कोई रोग से, कोई कोरोना से, कोई रिलेशनशिप से, हर चीज से डरा हुआ है इंसान। माँ बाप बच्चों के लिए डरे हुए हैं, बच्चे माँ बाप के लिए डरे हुए हैं, हर कोई डरा हुआ है आजकल। ये डर किस लिए है संगत जी? किस चीज का डर? अगर ये डर है तो इसका मतलब गुरु महाराज हमारे साथ नहीं है। जब गुरु महाराज हमारे दिल में हैं तो डर किस बात का संगत जी? इस डर को निकालें हम, इस डर से निकले हम संगत जी। आज हम सबकी ही ये सारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स हम सबकी खुद की दी हुई हैं। आज बुखार होता है तो वो हमारे खुद की वजह से होता है।
आज कोरोना होता है तो हमारे खुद के कर्म हमारे सामने आ रहे हैं संगत जी। फाइनेंशियल क्राइसिस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, सब चीजें। तो घबराना किस चीज का? गुरु महाराज के साथ बैठे और हर चीज का सॉल्यूशन हम सबके अंदर ही है। हर चीज का सॉल्यूशन है। अगर दुख हमारे अंदर है तो सुख भी हमारे अंदर है संगत जी। उस सुख को ढूंढें। हम भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें। हम अमृत वेले पे आते हैं, हम सत्संगों में जाते हैं, हम मंदिरों में, गुरुद्वारों में, बड़ा मंदिर जाते हैं। हम जाते तो हैं, पर वह सिर्फ 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे मन की शांति होती है। उसके बाद फिर पूरा दिन फिर मन बेचैन, फिर से वही सब कुछ। किस लिए संगत जी? जो डिसिप्लिन हम सत्संग में मेंटेन करते हैं, वही डिसिप्लिन हमको पूरे दिन में मेंटेन करना है। उसी तरीके से घबराना नहीं है हमको किसी चीज से। हम सबके दिलों में बसते हैं संगत जी। गुरु महाराज रोते को हंसा रहे हैं, डूबते को उगा रहे हैं, नई रोशनी दिखा रहे हैं हमें, मुर्दों को जगा रहे हैं, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स ठीक कर रहे हैं, पैसे की दूर दूर से कोई आशा नहीं, पैसा बख्श रहे हैं, कर्मा बख्श रहे हैं, सब कुछ। महाराज संसार में हम सबके दुख ले रहे हैं संगत जी। हम सबकी प्रॉब्लम्स ले रहे हैं और बदले में हम क्या दे रहे हैं महाराज को? बुरे कर्म, निंदाएं, अहंकार, मोह, माया, काम, क्रोध, ये सब हम बदले में दे रहे हैं उनको। हम सब इन चीजों को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं संगत जी? क्यों नहीं छोड़ पाते हम? क्यों करते हैं हम किसी की निंदा? क्यों सुनते हैं किसी की निंदा? किस बात की? सब कुछ खराब हो जाता है संगत जी। छोटी सी निंदा सुनने से भी सब कुछ खराब हो सकता है। भीष्म पितामह का पूरे जन्म में एक ही बुरा कर्म था, पूरे जन्म में, कि वो निंदा सुनते रहते थे संगत जी। निंदा करने वाले से निंदा सुनने वाला ज्यादा बुरा है संगत जी। हम सब इस भरोसे को बढ़ाएं। सेवा, सत्संग, सिमरन, सब कुछ बख्श रहे हैं महाराज, सब कुछ। हमें सेवा संभालनी है संगत जी। सेवा से ही हम सबके कर्म धुलेंगे संगत जी। और महाराज ने हमको चुना है हम सबके कर्म धोने के लिए। बहुत अजीब सी बातें हैं जब कोई कहता है कि लेख बदल नहीं सकते। अगर लेख बदल नहीं सकते तो ये मंदिर गुरुद्वारे किस बात के? सब लेख बदले जा रहे हैं संगत जी। सारी की सारी किस्मत बदली जा रही है। सारे के सारे दुख सपनों में, ख्यालों में कटते जा रहे हैं। एक्सीडेंट लिखा है तो होगा, मगर वो बहुत छोटे में टल जाता है संगत जी। अपना रोग होगा, मगर बहुत छोटे में टल जाएगा संगत जी। नुकसान पैसे का होगा, मगर बहुत छोटे में टल जाएगा संगत जी। एक बहुत ही सुंदर कहानी है संगत जी। एक बारी एक फ्लाइट लैंड होने वाली थी। जब वो फ्लाइट लैंड होने लगी तो फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गई और फ्लाइट वापस उड़ गई। जब वो वापस उड़ी तो 90 डिग्री के एंगल पे आ गई फ्लाइट। सब घबरा गए, छींके मारने लगे, रोने लगे, सब भगवान का नाम लेने लग गए। बहुत बहुत घबराहट हो गई। बीच में एक बच्चा था संगत जी, 10 साल का।
वो बच्चा बहुत खुश था, उस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो खुशी खुशी अपना गाना सुनता रहा, खुशी खुशी बैठा रहा वो बच्चा। और 10 से 15 मिनट बाद फ्लाइट ठीक ठाक लैंड हो गई संगत जी। जब फ्लाइट लैंड हुई तो किसी ने उससे पूछा कि सब घबरा गए थे, सारे पैसेंजर्स, तेरे को कुछ नहीं हुआ? उसने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, कहता इस फ्लाइट के जो पायलट हैं वो मेरे पापा हैं, पापा को मेरी बहुत ज्यादा चिंता है, वो मेरे लिए इस फ्लाइट को कुछ नहीं होने देंगे। उस बच्चे का वो भरोसा। इसी तरीके से संगत जी, हमारी फ्लाइट है हमारी जिंदगी, और हमारा पायलट है हमारे गुरु महाराज। जब फ्लाइट इनके हाथ में है तो वो ठीक ठाक लैंड करेंगे, सबको सुरक्षित अपनी अपनी जगहों पे, अपनी अपनी स्थानों पे पहुंचाएंगे वो सबको। कोई भी एक भी संगत बचेगी नहीं, सबका कल्याण निश्चित है। इबादत कर किसे दी गल अज ते किसे दी कल बंदी है। गल तो बननी ही बननी है संगत जी, बस डिले हो रहा है उसका कारण भी हम हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि साक्षात भगवान है पृथ्वी पे, साक्षात भगवान। गुरु महाराज इस संसार में आए तो सही मगर गए कहीं नहीं, हम सबके दिलों में बस गए, हम सबके दिलों में बस गए। क्या है ये दुख, क्या है ये रोग, क्या है ये प्रॉब्लम्स, क्या है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। जब हमारे साथ गुरु महाराज हैं, हमारे दिल में बसे हैं, तो कुछ भी नहीं। हर चीज में गुरु को आगे कर देना, हर चीज में। हर दुख से बड़ा हमारा गुरु, हर कर्मा से बड़ा हमारा गुरु, हर रोग से बड़ा हमारा गुरु, हर प्रॉब्लम से बड़ा हमारा गुरु, हर चीज से बड़ा हमारा गुरु, हर चीज से बड़ा हमारा गुरु। हम सवाल जवाब करते हैं गुरु से, हे मेरे प्रभु, हे मेरे रब, आज मुझे 10 दिन हो गए बड़े मंदिर आते आते, आज मुझे महीना हो गया, आज मुझे 10 साल हो गए, आज 20 साल से अमृत वेला संभाला है, कब होएगा? अरे किससे सवाल कर रहे हैं? भगवान से कि कब होएगा? जब चिट्ठे खुल गए तो हम बचेंगे ही नहीं। वो कब जब खत्म होएगा ना संगत जी, वो अपने आप तब हो जाएगा। वो सवाल जवाब हमें नहीं करने। श्रद्धा को बढ़ाना है, इस प्यार को बंदगी और नशे तक लाना है। जब ये बंदगी और नशा हो गया हमारे को हमारे गुरु का, तो सब खत्म। और एक और भेड़ चाल संसार में, हमने सरेंडर कर दिया। सरेंडर का मतलब नहीं पता हमें, बस सरेंडर कर दिया। 1 मिनट पहले कहते हैं हमने सरेंडर कर दिया, और अगले मिनट हम सोचने बैठ जाते हैं कि अब क्या होगा। अगर सरेंडर है तो सोच कैसी संगत जी? अगर सरेंडर है तो सवाल जवाब कैसे? सरेंडर का मतलब है संगत जी सारी सोच खत्म। जो करेगा गुरु करेगा, जो होगा उसके हाथ में, जो देखना है वो देखेगा। बैठा है वो संसार में देने के लिए बैठा है वो। और हम सब पापी लोग वो चीजें समझ नहीं पा रहे। कहते हैं कि इंसान सबसे बुरा जानवर है। सच बात है कि हम भगवान को समझ नहीं पा रहे हैं। संसार में साक्षात शिव,
साक्षात शिव है पृथ्वी पे, साक्षात शिव। अब शिव अपने रूप में तो आएगा नहीं संगत जी, अब वो जटाधारी शिव त्रिशूल लेके तो आएगा नहीं, अब किसी न किसी इंसान के रूप में आएगा संगत जी। और उस शिव ने इस महाराज का रंग रूप चुना संगत जी और वास किया गुरु महाराज में, और हम सबको ब्लेस करने आए हैं महाराज शिव, साक्षात शिव, साक्षात भगवान, साक्षात भगवान संगत जी। हमें जीवन में आगे बढ़ना है, हमें जीवन में सारे दुख खत्म करने हैं, हमें हर फाइनेंशियल क्राइसिस, हर रोग, हर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, हर प्रॉब्लम से निकलना है संगत जी। हम सबको सरेंडर करना है। सरेंडर इज द लास्ट ऑप्शन, सरेंडर इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन। बिना सरेंडर के कुछ नहीं होगा। सरेंडर करें, इस भरोसे को बढ़ाएं। सेवा, सत्संग, सिमरन। कोई इंसान किसी इंसान को, कोई संगत किसी दूसरी संगत को प्रभु के, भगवान के दर्शन नहीं करा सकती। हर इंसान को अपने प्रभु के, अपने रब के दर्शन खुद ही होंगे। और वो कैसे होंगे? सिमरन की ताकत से। जब जब हम सबका सिमरन बढ़ता जाएगा, तब तब दर्शन बड़े होते जाएंगे संगत जी। आज हमें चोलों में, स्वरूपों में, ज्योतों में दिखाई देते हैं, बड़े मंदिरों में, सत्संगों में दिखाई देते हैं। धीरे धीरे आप सबका, हम सबका हाथ पकड़ेंगे, धीरे धीरे हम उनके साथ चलेंगे, धीरे धीरे हम उनसे बातें करने लगेंगे, धीरे धीरे हमें हर सवाल का जवाब मिलने लगेगा, धीरे धीरे हमारे सारे कष्ट उनके जवाबों से दूर होने लग जाएंगे संगत जी। वो सिर्फ सिमरन की ताकत से होगा संगत जी। सिमरन, दिन में 5 मिनट ही सही बस सिमरन करें। रात को सोते टाइम, ट्रेवल करते टाइम, जॉगिंग करते टाइम, रनिंग करते टाइम, कभी भी अपने अपने धंधों में, अपनी अपनी जॉब्स में, कहीं पे भी बैठे 5 मिनट, 10 मिनट इस सिमरन के समय को बढ़ाते जाएं। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 मिनट बढ़ाते जाएं संगत जी। देखिए देखिए सिमरन की ताकत फिर हम सब देखें संगत जी। हमें संसार में सारे दुखों से खुद ही निकलना है, और गुरु महाराज हम सब के दिलों में बैठे हैं, बैठे हैं हम सबके साथ। अरदास की ताकत समझे संगत जी। संसार में सबसे बड़ी ताकत है अरदास की ताकत। जब भी घर से निकलें, गुरु महाराज को अरदास करके निकलें। जब भी अपने काम पे, बिजनेस में, धंधों में, जॉब में, बिजनेस ट्रिप पे, कहीं पे भी परिवार के साथ शाम को घूमने के लिए कहीं पे भी निकलें, अरदास करके निकलें। जब भी एक्सीडेंट हो जाए ना संगत जी, तो एम्बुलेंस को बाद में फोन करिएगा, पहले अरदास करिएगा। अरदास कबूल हो गई तो एम्बुलेंस टाइम पे आ जाएगी और आपको टाइम पे पहुंचा देगी। अरदास की ताकत बहुत बड़ी ताकत है संगत जी। हम सब अपने लिए मांगना छोड़ के पहले दूसरों के लिए मांगना सीखें। पहले दूसरे के लिए, दूसरे का परिवार, दूसरे का सुख, दूसरे की तकलीफ पहले हम सब समझें संगत जी, फिर अपने बारे में सोचें। कभी भी हम किसी भी सत्संग में जाते हैं तो उस परिवार के लिए मांगे, उनके कष्ट के लिए मांगे, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए मांगे। अरदास हम उनके परिवार के लिए लगाएं संगत जी। प्यार बांटे संगत जी, एक दूसरे के साथ प्यार बांटते जाए। प्यार, प्यार ही जीवन है और प्यार ही गुरु है संगत जी। प्यार ही भगवान है और भगवान ही प्यार है संगत जी। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। जहां प्यार नहीं वहां रब नहीं, जहां प्यार नहीं बसता वहां भगवान नहीं आता संगत जी।
अपने घरों की प्रॉब्लम्स, अपने घरों के दुख, अपने घरों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म करें, उस प्यार को जागृत करें। अगर घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर प्यार नहीं है तो वो रब नहीं आएगा, गुरु नहीं आएगा। फिर पहले प्यार को बांधें, हर इंसान से, हर छोटे इंसान से, हर बड़े इंसान से। छोटा बड़ा क्या होता है संगत जी? कोई छोटा बड़ा भी नहीं है संसार में। सिर्फ दो तरीके के इंसान होते हैं संगत जी, एक अच्छा, एक बुरा, बस, और कुछ भी नहीं है संसार में। बस संगत जी, आप सबसे यही कहना है कि जीवन में सत्संग ही सत्संग है। अब महाराज इस दरबार को कहाँ लेके जाने वाले हैं, कितनी बड़ी कृपा बरसाने वाले हैं, वो महाराज जानते हैं। आगे की रोशनियां सब इन्होंने दिखानी है, आगे के कर्मा, आगे की चीजें, आगे का सब कुछ इन्होंने दिखाना है। मेरा तो जीवन यही है संगत जी। आज प्राण चले जाए मगर ये सत्संग ना रुके। कोई इंसान की ताकत नहीं है कि एक जोत जला ले, कोई इंसान की ताकत नहीं है कि एक सत्संग कर ले, कोई इंसान की ताकत नहीं है कि अपने मुंह से एक बार जप ले। वो चाहेंगे तो सब कुछ होगा, वो जपाएंगे तो हम जपेंगे, वो उठाएंगे तो हम उठेंगे, वो जो बख्शेंगे हम वही कर पाएंगे संगत जी। आज अगर वो नहीं चाहेंगे तो यही की यही सांस निकल जाएगी हम सबकी। हमारी सांस भी उनकी दी हुई है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु।